एक्सकेवेशन टीम को घने जंगल के बीच जमीन के अंदर जाता एक पाइप दिखाई देता है। ये काफी हैरानी की बात थी क्योंकि जहाँ पर वे खड़े थे वह एक पुराना डेड वोल्केनो था। इसको पेड़ पौधे और घास ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। पाइप के अंदर देखने के लिए इसमें नाइट विजन कैमरा भेजने का फैसला किया गया। जब कैमरा अंदर गया तो करीब 30 मीटर नीचे जाने के बाद एक बहुत बड़े टनल का मंजर कैप्चर किया गया। ये 7 मार्च 2018 का दिन था और एक्सकेवेशन टीम साउथ पुलैन के शहर लुबान के करीब जमीन के 30 मीटर कुछ अनोखा दिखने वाली थी। हेलो दोस्तों इस टनल के अंदर जब कैमरा घुमाया गया तो वहां पर उनको एक पटरी दिखाई दी। अभी वो इसी कंफ्यूजन में थे कि यहाँ पटरी का क्या काम, तो दूर खड़ी एक माइन कार्ट ने उनकी तवज्जो अपनी ओर कर ली। जब लोकल अथॉरिटीज को मालूम पड़ा तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में हो जाने वाले टनल का मैप लेकर आए। मालूम पड़ा कि ये टनल करीब 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में बनाया गया था और पिछले कई सालों से लोकल अथॉरिटीज इसी टनल का खोज कर रही थी। इस टनल की एंट्रेंस को भारी पत्थर रखकर बंद किया गया था, जिसके आगे सालों की मिट्टी और घास फूस ने इसकी एंट्रेंस के निशान को भी मिटा दिया था। लेकिन अंदर से ये टनल हूबहू मैप पर दिखने वाले टनल से मैच कर रहा था। इसके अंदर पटरी और माइन कार्ट देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में सामान स्टोर करने के काम आता था। टनल में मौजूद अक्सर लोहे जैसे सामान को जंग लग चुका था। यहाँ से बेलचा और ड्रिल बेच और कुदाल जैसे टूल्स उसी हालत में मिले जैसे उनको 80 साल पहले नाजी मिलिट्री के सोल्जर ने रखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी और जापान जैसी कंट्री से मुकाबला था अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोगों का। इस दौरान हिटलर की फौजों ने हजारों की तादाद में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे। शुरुआत बेशक हिटलर ने ही की थी, लेकिन बाद में अलाइड फोर्स ने भी अंडरग्राउंड टनल्स और बंकर का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बंकर्स काफी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते थे और इनका मकसद डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए था। यानी कहीं पे इनका काम दुश्मन के हमलों से बचना होता था तो कहीं ये दुश्मन पर हमला करने के लिए काम आते थे। ये बंकर्स दुश्मन की एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी सेल से हिफाजत करते और सोल्जर्स को एक सिक्योर बेस प्रोवाइड करते थे। डिफेंसिस बंकर को फ्रंट लाइन पर इस तरह डिजाइन किया जाता कि वह दुश्मन की हमलों को रोक सके, जैसे कि जर्मनी की अटलांटिक वॉल जो एलाइड फोर्सेस के हमलों के खिलाफ एक मजबूत रुकावट थी। साथ ही कुछ बंकर्स को प्लानिंग के लिए यूज किया गया, जहां से कमांडर्स अपने ऑपरेशंस को सीक्रेटली मैनेज करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर्स और रूम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि आज भी इनकी गिनती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से हजारों की तादाद में आज भी जमीन के अंदर कहीं दफन है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड पावर्स और एक्सेस पावर ने अंडरग्राउंड बंकर्स पे इतना खर्चा किया था कि पूरी दुनिया में लोहे और सीमेंट की शॉर्टेज हो गई थी।